हेलो बच्चों कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सुएब, सिम्स केमिस्ट्री लखनऊ से। ठीक, हम लोग जो है आज टेस्ट दूसरा है जो डिस्कशन करेंगे। एक टेस्ट हो गया है, हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 2 है। ठीक, केमिस्ट्री का फुल सिलेबस का टेस्ट है। ठीक, 45 मिनट है, 45 क्वेश्चंस हैं, पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, आपको जो है पहले टेस्ट का डिस्कशन मिल गया होगा, ये दूसरे टेस्ट का डिस्कशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ़ Na इज एवोगैड्रोज नंबर देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। ठीक, जब भी हमको नंबर पूछता है तो हमारे पास फार्मूला है, हमने आपको बताया था कि नंबर बराबर, हमने आपको बताया था कि नंबर इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू जो कहे उसका नंबर, जो कहे उसका नंबर, ये हमने आपको बताया था। हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्राइड में 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए अब जैसे मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन वेट, ठीक, इसका जो है नाइट्रोजन का, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट आता है, ठीक है 14, तो इनटू Na इसलिए क्योंकि हमको ऑप्शन में Na है, और इसको जो है 8 से गुणा कर देंगे, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.3 हो जाएगा, तो 8 3 का 24, तो 2.4 Na, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो बताइए, जब भी हमको नंबर कहे तो नंबर इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू जो कहे उसका नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि व्हेन 2.4 लीटर of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas, each at STP the moles of HCl gas formed is equal to। मेरे बच्चे, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। जब भी आपको हमने बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है तो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक, जो रिएक्टेंट कम मोल होगा उतने ही मोल प्रोडक्ट बनेंगे, तो मोल प्रोडक्ट का डिसाइड करेगा रिएक्टेंट, वह रिएक्टेंट जिसका मोल कम आ रहा हो। ठीक, चलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले हम H2 + Cl2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिख दे रहे हैं। ये 2HCl बन रहा है। ठीक, अब सबका मोल देख लेंगे। फॉर हाइड्रोजन के लिए मोल निकालिए, तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 22.4 मोलर वॉल्यूम लीटर में 22.4, तो ये आ गया 1 मोल H2। ठीक, इसी तरह से क्लोरीन के लिए देख लीजिए, मोल निकालिए, गिवन वॉल्यूम। ठीक, गिवन वॉल्यूम 11.2 मोलर वॉल्यूम लीटर में है, तो 22.4, तो ये आ जाएगा आधा मोल। ठीक, तो मेरे बच्चे, ये प्रोडक्ट डिसाइड करेगा क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन जो है, ठीक है, डिसाइड करेगा। तो बताइए, जब हम 1 मोल क्लोरीन ले रहे हैं तो 2 मोल HCl बन रहा है, तो आधा मोल क्लोरीन लेंगे तो आधा मोल के 1 HCl बनेगा। 1 मोल क्लोरीन से 2 HCl, तो आधा मोल क्लोरीन से 1 HCl, तो आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। ठीक, ये लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, और लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल इस बार, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दे के पूछेगा, तो आप मेरे बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ 2 रेडिएशन, ठीक, दिया है 25 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ। ठीक, तो बताइए, रेडिएशन का एनर्जी E इज इक्वल टू Hc/λ। ठीक है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी कि E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। ठीक, E1 कितना है? 25, E2 कितना है? 50, तो बराबर λ2/λ1। ठीक, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू λ2/λ1, यानी कि λ1 बराबर 2λ2, λ1 बराबर 2λ2, आंसर विल बी 2। ठीक है, दूसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी। ठीक, बोहर्स थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जी। ठीक, मेरे बच्चे, हमने आपको बताया था, ठीक, हमने आपको बताया था कि, ठीक, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था। ठीक, NCERT में देखिएगा बना हुआ है, नोट्स में भी बना होगा हर बच्चे का। N1 बराबर 1, N2 बराबर 2, ये गैप ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक, गैप कम होने लगता है। ये गैप क्या होने लगता है? कम होने लगता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। ठीक,
जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये गैप कम होने लगता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये N1, ये N2, ये N3, N4, N5, N6, N7, तो बताइए N5, N6 में गैप बहुत कम, ठीक। N4 में इससे थोड़ा ज़्यादा, इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा, इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा। तो कह रहा है लिस्ट बताना है, लिस्ट एनर्जेटिक, ठीक। इधर लिस्ट एनर्जेटिक, तो जिसमें गैप कम होगा उसमें एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे आप ये बताइए, ये N6 से N1 ज़्यादा गैप है, N4 से N1 1 का गैप है, N6 से N5 इसमें भी 1 का गैप है और इसमें 2 का गैप है। अच्छा ये देखिए 1 का गैप, ठीक, N4 से N5 और N5 से N6, तो N5 से N6 का ऊपर बढ़ा ना, तो ऊपर बढ़ा तो गैप और कम होता जाएगा, तो एनर्जी क्या होगी, कम, और वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा। तो हमको लिस्ट एनर्जेटिक बताना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा N6 to N5, ठीक। अगला चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। हमको क्वांटम नंबर का सेट दिया है और पूछा है कि कौन सा सेट जो है, ठीक, सही नहीं है, परमिसिबल नहीं है, ठीक। बताइए किसी n के लिए, ठीक है, फॉर एनी n, किसी n के लिए l की वैल्यू, ठीक, 0 to, ठीक, l की वैल्यू 0 to n-1, ठीक, फॉर एनी किसी l के लिए, ठीक, m की वैल्यू बताइए, m की वैल्यू -l to +l इंक्लूडिंग जीरो, और s की वैल्यू या तो +½ होगी या तो -½ होगी, ठीक है। आइए अब इसको हमको पता है, आइए करते हैं। देखिए यहाँ n बराबर 5 है, तो n की वैल्यू, l की वैल्यू हो सकती है 4, 3, 2, 1, 0, 3 है। अच्छा l बराबर 3 है तो +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, 0 है, और s प्लस, ये तो परमिसिबल है। n बराबर 3 है तो l बराबर 2, 0 to n-1, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सही है। अगर l बराबर 2 है तो -l से +l इंक्लूडिंग 0, तो ये -3 दे रहा है। तो अगर l 3 होता तब ये -3 होता, तो ये यही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक देयर अदर रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स फॉर्म कंपाउंड विथ प्रोनाउंस्ड विथ आयनिक करेक्टर। नहीं, लिथियम और बेरिलियम में जो है कोवैलेंट करेक्टर होता है उनके कंपाउंड में, तो असर्शन गलत है। लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप बनाते तो रीजन सही है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, सही है आंसर ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, वन वुड बी एक्सपेक्ट टू प्रोटॉन वेरी लार्ज। देखिए प्रोटॉन के लिए कौन सा बात सही है, तो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोटॉन का कम होता है। हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक, साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है। जिस कैटायन की साइज सबसे छोटी उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, और सबसे छोटा कैटायन प्रोटॉन है, तो इसलिए प्रोटॉन का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, इसकी रेडियस छोटी होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, 5 में से कह रहा है किसके पास उसके सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने बताया था कि जो जिस ग्रुप का होता है p ब्लॉक के लिए और s ब्लॉक के लिए, जो जिस ग्रुप का होता है उसके बैलेंस सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन है तुम्हारा 5th A का, तो उसके बैलेंस सेल में होगा 5 इलेक्ट्रॉन। अगर सराउंडिंग एटम, ठीक, यानी कि जो सेंट्रल के चारों तरफ घुमा लगा हुआ एटम है, अगर वो ऑक्सीजन सल्फर है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बनाता है, उसके अलावा कोई हो तो 1-1 इलेक्ट्रॉन देके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। आइए इसी को देखते हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 1-1 हाइड्रोजन देके 1-1 बॉन्ड बना दिया, ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। AlCl3, एल्युमिनियम के बैलेंस सेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, 1-1 क्लोरीन देके 1-1 बॉन्ड बना दिया, ठीक, तो 2, 2, 4, 2, 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो इसके पास हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इधर BeCl2, बेरिलियम के बैलेंस सेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 1-1 क्लोरीन देके 1-1 बॉन्ड बना दिया, तो 2, 2, 4, इसके पास होगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कार्बन के बैलेंस सेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन,
एक एक क्लोरीन देके एक एक बॉन्ड बना दिया, ठीक। तो बताइए 2 2 4 2 6 2 8, तो इसके बैलेंस में सेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फास्फोरस PCl5, फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक क्लोरीन देके एक एक बांड बना दिया, 5 बांड बनाना है, 5 क्लोरीन देना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसके बैलेंस सेल में होगा कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। हमको कह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है काट दे रहे हैं। तो देखिए 1 2 और 3 के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इस 3 लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इस तरह के सवाल की आने की प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छे से करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखिए O बॉन्ड लेंथ कह रहा है, ठीक है। ये H2O2 है, H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक। इधर देखिए H2O2 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर आता है H2O2 का, ठीक। इधर देखिए इसमें O सिंगल बॉन्ड लेंथ है, O3 का बनाएंगे, O3 का तो एक डबल और एक सिंगल, ठीक। तो जो इसका बॉन्ड लेंथ होगा वो 2 और 1 के बीच में आएगा, ठीक। और O2 ऐसे, तो देखिए ये डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम, ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और ये डबल और सिंगल के बीच में आएगा। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका बॉन्ड लेंथ डबल और सिंगल के बीच में आएगा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ H2O2 का होगा, फिर O3 का होगा, सबसे कम O2 का होगा। आंसर हो जाएगा 4th, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ठीक। एमांग LiCl BeCl2 BCl3, ठीक, एंड CCl4 कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलो द आर्डर, ठीक। मेरे बच्चे आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर का आर्डर देखना हो, फजान्स रूल देखते हैं। और फजान्स रूल कहता है, ठीक है, फजान्स रूल कहता है, ठीक, कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक, कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, कैटायन के साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और अगर साइज कैटायन का सेम है तो कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, ठीक है, साइज ऑफ एनायन। आइए देखते हैं, सब में एनायन जो है क्लोरीन 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 है, तो कैटायन देखेंगे तो Li प्लस Be+2 B+3 C+4, ठीक। तो देखिए कैटायन C+4, ठीक है। बताइए अगर हम किसी भी लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, ये सेम पीरियड के हैं, ये सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटती है और आयनिक साइज भी घटता है अप टू हेलोजन, और 0 ग्रुप वालों का साइज बड़ा हो जाता है ड्यू टू वांडर वाल रेडियस। ये सब हटाइए, ठीक। तो मेरे बच्चे इसकी साइज C+4 की साइज छोटा, C+4 की साइज छोटा, तो CCl4 का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो CCl4 BCl3 BeCl2 LiCl, आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। मेरे बच्चे सारे क्वेश्चंस आप करते रहिए, क्वेश्चन हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग पेयर इन विच द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक। हमने आपको बताया था, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम हो तो आइसोस्ट्रक्चरल, 3 कंडीशन छोड़ के, ठीक है, 3 कंडीशन छोड़ के, जैसे ठीक sp3, ठीक, sp3d3 एक लोन पेयर और sp3d2 0 लोन पेयर, इन दोनों का शेप होगा, ठीक, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे आइसोस्ट्रक्चरल इस कंडीशन में होगा, ठीक। अगर sp3d 3 लोन पेयर, ठीक है, और sp, ठीक, ये 0 लोन पेयर, तो ये लीनियर होगा, ठीक है। एक बताया था sp3 1 लोन पेयर और sp2 2 लोन पेयर, ठीक। इसका शेप होगा V शेप, बैंड शेप या एंगुलर शेप, ठीक। ये इस कंडीशन में ये आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। बाकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, लोन पेयर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए उस और जहां हाइब्रिडाइजेशन सेम ना हो, लोन पेयर सेम ना हो, तो इस 3 कंडीशन में आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चूंकि हम नीट एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमको बात अपने कॉन्सेप्ट को बना के जाना है और चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे SiF4 में, ठीक, SiF4 में सिलिकॉन के पास जो है 4 सिग्मा है,
ठीक है, 4 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है। 4 4 का मतलब हो जाएगा sp3, ठीक। SF4 में, ठीक, SF4 में, ठीक है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक एक फ्लोरीन दे दिया, ठीक है। तो देखिए 4 सिग्मा हो गया और 1 लोन पेयर, 4 1 5, ठीक। तो 5 का मतलब sp3d। बताइए sp3d और sp3 क्या इस कंडीशन में आ रहा है क्या? नहीं, तो यही आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन सारा स्ट्रक्चर बना के आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, हमको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए, हमको मैच करना है, ठीक है, शेप से HCF4। सबसे पहले तो HCF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, ठीक है। HCF4 बताइए जीनान के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, ठीक। कितना फ्लोरीन है? 4, ठीक। तो 4 सिग्मा हो गया और 2 लोन पेयर, तो 4 + 2 6, 6 का मतलब sp3d2, ठीक। और sp3d2 2 लोन पेयर, ठीक है। तो बताइए sp3d2 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, तो बताइए ए का आंसर होगा, ठीक है, सेकंड, ए सेकंड, सॉरी ये HCF6 है ना, HCF4 नहीं है, HCF6 है। अच्छा HCF4 यहाँ पे है, HCF4 देखो यहाँ पे है, तो यह बताओ HCF4 का क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, डी का दूसरा हो गया। अच्छा HCF6 देख लो, ठीक, HCF6 डी का हमारा जो है, ठीक, दूसरा हो गया। HCF6 देख लो, जीनान के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 6 फ्लोरीन लगा दे। जीनान के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो बताओ 6 सिग्मा 0 लोन 1 लोन पेयर, ठीक। तो बताओ ये हो गया 7, 7 का मतलब हो गया sp3d3 1 लोन पेयर। तो ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिखा है, चलेगा, ठीक। तो बताओ ए का हो गया पहला, ए का पहला और डी का हो गया तुम्हारा दूसरा, ठीक। ये पहले ऑप्शन में है, इसी से चले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, XCO3 का करेंगे आप, XCO3 का, तो XCO3 आएगा आपका पिरामिडल। XCO4 करेंगे तो XCO4 आएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद। ये सब कॉमन सवाल है, सब आप बच्चे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर D2sp3 में कौन सा D इन्वॉल्व होता है? तो D2sp3 में, ठीक, जो D इन्वॉल्व होगा, ये जो 2 D इन्वॉल्व होगा वो dx स्क्वायर प्लेन y स्क्वायर और dz स्क्वायर होगा, ठीक है। D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dxz dx स्क्वायर प्लेन y स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो ये वाला D इन्वॉल्व होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, सब कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि AsF5 इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड एज आर्सेनिक बॉन्डिंग फॉर द बॉन्डिंग, ठीक है। तो आर्सेनिक में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। आर्सेनिक के बैलेंस सेल में होगा 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वाले फैमिली का है, ठीक, 5 फ्लोरीन लगा है, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 5 5 का मतलब होता है sp3d, और ये जो d होता है वो d, ठीक, sp3d में 1 s 3 p, px py और pz, और जो d होगा वो dz स्क्वायर होगा। तो sp3d में तो जो d होता है वो dz स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा 1 s 3 अलग अलग p, px py pz, और ये dz स्क्वायर इसमें इन्वॉल्व होगा। कौन सा d होगा? dz स्क्वायर। तो sp3d में जो d होता है वो dz स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर, ठीक, 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। मेरे बच्चे बॉन्ड ऑर्डर करने के लिए हमने बताया था इलेक्ट्रॉन गिन लो, और इलेक्ट्रॉन गिनने के बाद अगर 10 से कम हो तो Nb-Na/2, ठीक है। 10 और 16 के बीच में हो, 10 और 18 के बीच में हो तो लाइन डायग्राम, 18 से ज़्यादा हो तो 2 गुणे ऑक्सीजन एटम माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इससे कर दो, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक, जब हम करेंगे N2-2, तो ये देखो 7 दूनी 14 2 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N2-1
ठीक, 7 दूनी 14, एक 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N2, ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने बताया था, बॉन्ड ऑर्डर हमने बताया था 14 से जब हम आगे बढ़ेंगे 14, 15, 16, 17, 0.5 घटाना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2.5, इसका 2 और इसका 1.5, 18 का 1, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा 14 का होगा, फिर 15 वाले का होगा, फिर 16 वाले का होगा। तो इस तरह से आंसर जाएगा, ठीक है, पहला, ठीक, आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास ये 3 रिएक्शन लिखे हैं। कह रहा है कि जो फाइनल रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू बताओ, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अच्छा, इक्वेशन 1 में तो तुम 2 का गुणा करो, ठीक है, इक्वेशन 1 में, ठीक, इक्वेशन 1 में तुम 2 का मल्टीप्लाई करो। तो अगर इक्वेशन 1 में तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक, A गिव्स 2B, ठीक, और इसका डेल्टा H हो जाएगा प्लस 300, ठीक। इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करो, फिर, ठीक है, इक्वेशन 2 को जोड़ो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ो, 2 का गुणा करने के बाद इसमें जो है इक्वेशन 2 को ऐड करो, ठीक है, ऐड करो। तो चलिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये देखो, ये A प्लस 3B, A प्लस 3B, ठीक, गिव्स 2B, ठीक, प्लस 2C प्लस D, ठीक। ये देखो, ये इसको इधर लाओ तो A प्लस B, ये 2 माइनस 2B होगा, 3 बेस में 2B वो होगा तो A B हो जाएगा, ठीक, प्लस 2C प्लस D, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। अब तुम क्या करो, जो इक्वेशन, अब इसमें से इक्वेशन 3 को वो करो, माइनस करो, ठीक, ये हमारा आ गया। अब इक्वेशन 3 को माइनस करना है, ठीक है। इक्वेशन 3 ये है E प्लस A 2D और हाँ 2D बस। अब माइनस करो, चलो, ये देखो, ये माइनस माइनस, ठीक, और ये देखो ये माइनस। चलो तो अब करते हैं, तो A माइनस E, अच्छा ये देखो A माइनस E, ये तो कट गया यार, ये माइनस A से प्लस A कट गया, तो माइनस E प्लस B, माइनस E प्लस B, ठीक। चलो ये देखो 2D से 1D घटा, माइनस D, ठीक, प्लस 2C, ठीक। इधर देखो, इधर इस E को इधर लाओ और इस D को इधर लाओ, तो A प्लस D गिव्स E प्लस 2C, ये हमारा आ गया। देखो A प्लस D, सॉरी B प्लस D, ठीक, B प्लस D, ये तो कैंसिल हो गया था ना, ये B है, B, सॉरी ये B था, ये B माइनस ये B था, ठीक, ये B था। चलिए तो आ गया हमारा क्या, ये B था, ठीक। तो आ गया ये कहाँ गया, हाँ ये 1 मिनट, जब आप तुम इसको करोगे ना तो यही आएगा, ये फाइनली हमारा ये आएगा, ठीक। चलिए तो अब इसको रख के कर लेते हैं। चलिए तो ये देखिए, इधर इक्वेशन 1 में इस तरह का हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये यहाँ आ गया 300, ये इसमें 2 का गुणा किया 300 आ गया, प्लस माइनस 125, ठीक, माइनस प्लस 350। अब इसको सॉल्व कर दें, अब इसको क्या करें, सॉल्व कर दें। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस 175 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखा है और थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है अलजेब्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है,
तो हमको थोड़ा अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, तभी ये होगा। चूंकि ये मतलब ये एक तरह का है कि ये मैथ का जो है क्वेश्चन है, ठीक। चूंकि हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, उसमें सुटेबल नंबर का डिवाइड और वो कर सकते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करें और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दें और इसमें से ये तीसरा घटाएं, तो हमको ये वाला इक्वेशन फाइनल मिल जा रहा है, ये वाला, ठीक है। ये चूंकि हम ये प्रैक्टिस किए हैं तो हमको पता है, तुमको भी ये करना होगा, तो ये तुम्हारा ये वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गर्मी बहुत हो रहा है, और बताओ बच्चों, ठीक, पढ़ाई चल रहा है ना, पढ़ाई चलते रहना चाहिए। अभी नहीं थर्मोकेमिकल का ये क्वेश्चन देखा तो जो है तुम्हारा एकदम दिमाग गर्म हो गया। अरे भाई एक सवाल छूट जाएगा तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। हमको जो है 720 में 720 पे सिलेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। अगर हमारा एक सवाल गड़बड़ हो जाता है तो उसका लोएस्ट मेरिट में तो है, तो इससे जो है घबराने वाला नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशन, बताइए, हमने बताया था आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो इंट्रोपी बढ़ेगा, इंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल्टा एस 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर देखिए कौन सा होगा, ये वाला, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 4th, आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। क्वेश्चन नंबर अगला, एक्सपेंशन होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो चेंज इन टोटल चेंज कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हमारे पास ये रिलेशन लिखा है, ठीक। बताओ अगर हमारा केपी क्यूसी से ज़्यादा हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो अपने आप होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो अपने आप होगा। तो अगर ये कंडीशन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो अपने आप जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है ए वाला जो है 4th से मैच कर जा रहा है, ए वाला 4th से मैच कर जा रहा है, और ए वाला 4th से मैच कर रहा है तो एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर कौन सा आ जाएगा, 4th। आओ और ऑप्शन डिस्कस कर ले रहे हैं। ये देखो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। बताओ केपी और क्यूसी आपस में बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम, तो सी का दूसरा ये देखो, ठीक। आगे देखो अगर हमारा ये कंडीशन है ये, ठीक, तो बताओ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच, हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। अगर ये निगेटिव वाला ज़्यादा होगा, ठीक, अगर निगेटिव वाला ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला कम होगा, तो बताओ डेल्टा जी कैसा आएगा, निगेटिव। अगर डेल्टा जी निगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। डेल्टा जी निगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा एच चूंकि इसमें पॉजिटिव है तो इंडोथर्मिक, तो ये डी वाला हमारा होगा 3rd, डी वाला आ गया 3rd, ठीक है। अगला देखो हमारे पास डेल्टा जी नॉट और क्यूसी में रिलेशन होता है, ठीक। डेल्टा जी इज इक्वल टू ठीक, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ठीक, डेल्टा जी नॉट, ठीक, प्लस उसमें लो आर टी एल एन क्यू, ठीक। अब देखो इधर, अब देखो हमको कह रहा है, ठीक, इधर ये डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आए, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, ठीक। अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये देखो ये आर टी एल एन क्यू डेल्टा जी नॉट से क्या है, ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले से ज़्यादा है तो नेट पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। तो मेरे बच्चे इस तरह से इसका आंसर जाएगा 4th, कौन सा जाएगा, 4th, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगला सवाल, ठीक, कह रहा है कि हमको जब इस तरह से दिया हो, अब फाइनल का हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे, इसका पूछे, किसी रिएक्शन का पूछे, तो इस रिएक्शन को देखते हैं उसका के बराबर। अब इन दिए हुए को देखते हैं, बताइए इसमें अमोनिया कहाँ है,
लेफ्ट हैंड साइड में और इसमें अमोनिया कहाँ है, राइट हैंड साइड में। तो जब इसको पलटेंगे तो ये 1/K1 हो जाएगा। चूंकि ये 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो 1/K1, 1/K1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये कट गया। ठीक, अब हम जो है अगला जो है NO को देखेंगे। बताओ इसमें NO कितना है, 2, और यहाँ NO कितना है, 2, तो ये पलटेगा नहीं, ये K2 ही रहेगा। तो K2 देखो कहाँ कहाँ है, K2 यहाँ है, K2 यहाँ है, यहाँ लेकिन K2 क्यूब है, तो ये कट गया। अब 2 ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ देखो ये वाटर है, ठीक है, 3, और ये वाटर है 1, तो इस 3, और ये राइट हैंड साइड में है चाहिए हमको, और इसमें राइट हैंड साइड में है, ठीक है, तो पलटना नहीं है। लेकिन यहाँ K3 है, यहाँ जब 3 करेंगे तो ये K3 क्यूब हो जाएगा। K3 क्यूब कहाँ है भाई, ठीक, यहाँ है पहले ऑप्शन में। आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बहुत लंबा तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया है, सॉल्यूशन इज आयोनाइज्ड, इसका अल्फा दिया है। ठीक है, कह रहा है कि द पीएच ऑफ एसिटिक एसिड बताओ। ठीक है, बताओ अगर कोई मोनोबेसिक एसिड है तो H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है C अल्फा, ठीक, या √K/C। ठीक, तो हमारे पास C और अल्फा दिया है। अगर हमको ये H+ मिल जाए तो pH बराबर क्या होता है, माइनस लाल H आयन कंसंट्रेशन। चूंकि एसिटिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, तो मेरे बच्चे, ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे C रखते हैं, अल्फा रखते हैं, इसी फार्मूले से काम चलाते हैं। ठीक है, या हमारे पास अगर K दिया होता, C दिया होता तो इससे काम चलाते। ठीक है, तो चलिए H+ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करिए। ठीक, C कितना है, C है 0.1, कंसंट्रेशन है 0.1, अल्फा 1% है, अल्फा 1% है। 1% का मतलब होता है 1/100, यानी कि 0.0001। ठीक है, तो ये देखिए 0.1 इंटू 0.01। ठीक, जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ ठीक, तो बताइए pH इज इक्वल टू माइनस log 10⁻³ ठीक, जब इसको करेंगे, ठीक है, तो ये -3 इधर आ जाएगा, तो -3 3 log 10, और log 10 की वैल्यू 1, तो 3 आ जाएगा। 3 × 1 तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो बताइए इसका pH कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो बताइए इसका pH का आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द करेक्ट, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द करेक्ट। देखो जिसका जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगा प्रोटॉन डोनेट करने का, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी जितना ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी जितना ज़्यादा, ठीक, प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी, प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी जितना ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, एसिड में, ठीक, फिर आपका वाटर में, फिर उसके बाद एल्कोहल में, फिर एल्काइन में। एसिड में, वाटर में, एल्कोहल में, एल्काइन में, तो आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd। प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठीक, कौन सा इसमें जो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, तो दोनों में एक मेटल दूसरे मेटल को हटा रहा हो। देखो ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स, मेटल डिस्प्लेसमेंट है, एल्युमिनियम क्रोमियम को हटा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक, अगर हमारे पास कहीं प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन बन रहा हो तो वो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स दो तरह का, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, हमसे कह रहा है कि कौन सा फार्मूला कंपाउंड सही है। ठीक है, हमको सबका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, कौन सा फार्मूला पॉसिबल है, ABC का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। तो ये बताओ, ये तुम्हारा न्यूट्रल है। अगर हमारा जो है जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट करें
और इसका सम आ जाए 0, तो वही वाला फार्मूला सही होगा। ठीक है, तो आओ मेरे बच्चे, ठीक है, इसको करते हैं। ठीक, इसको देखो हमने तोड़ दिया A2, ठीक, B2 और C6 में। अब देखो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट रखो। A का कितना दिया है? A का दिया है +2, तो +2 करेंगे तो +2 × 2। ठीक, B का कितना दिया है? +5, तो +5 × 2। C का कितना दिया है? -2, तो -2 × 6। बताओ नेट इस पे कितना आना चाहिए? 0। ठीक, तो देखो 0 आ रहा है कि नहीं? तो ये देखो +4 +10 -12, ठीक, +14 -12, तो ये आ गया +2। तो ये तो नहीं होगा, इस पे 0 आना चाहिए था, तो ये फार्मूला सही नहीं है। ठीक, फिर इसी तरह से हमने इसको चेक किया। आओ इसको चेक करो। A3 इसको तोड़ दो, B2 और C8। बताओ A का कितना है? ठीक, +2, तो +2 × 3। ठीक, B का कितना है? +5। ठीक, तो ये हो गया +5 × 2। ठीक, C का कितना है? -2 प्लस -2 × 8 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो +6 +10 -16 +16 -16, तो कितना आ गया? 0। तो देखो इस पे चार्ज कितना है? 0, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। तो यही फार्मूला सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फार्मूले से चेक कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, बहुत प्रसिद्ध सवाल है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ बोरान के ट्राई हैलाइड में। ठीक, इसमें जो है BBr3 का सबसे ज़्यादा, BCl3 BF3, इसमें बैक बॉन्डिंग होता है, इसलिए इसका जो है कम हो जाता है। तो BBr3 BCl3 BF3 कई बार डिस्कस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक, बताइए, अगर हम बोरान वाले फैमिली में आए, +3 का स्टेबिलिटी घटता है, अब +1 का स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक, ऊपर से नीचे आए तो +3 का स्टेबिलिटी घटता है, प्लस बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, +1 का बढ़ेगा। ठीक, तो बताइए सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इधर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक, अगला देखते, नहीं, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, आंसर फोर्थ होगा ना भाई? ठीक, देखो इस तरह से है, तो थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, तो फोर्थ हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कोक। ठीक मेरे बच्चे, कोक जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है मेटलर्जी में। किसी मेटल के ऑक्साइड को, ठीक है, मेटल अलग करना है, मेटल के ऑक्साइड से मेटल अलग करना है, तो या तो तुम कोक ला दो या तुम कार्बन मोनोऑक्साइड ला दो, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा थर्ड, तो ए का हो गया थर्ड, चूंकि ऑप्शन ऊपर दिया है तो ए का थर्ड। ठीक, ए का थर्ड देखो, ए का थर्ड दो ऑप्शन में है, यानी कि पहला कट गया और दूसरा कट गया। बी का देखो, बी का, ठीक, बी का डायमंड में कार्बन का हाइड्राइजेशन sp3। ठीक, डायमंड में कार्बन का हाइड्राइजेशन sp3, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आगे के ऑप्शन को मैच नहीं करना है, आंसर हो जाएगा, ठीक, थर्ड ना। ठीक है, चलिए, ग्रेफाइट में आपका जो है वो ग्रेफाइट का कौन सा ऑप्शन दिया है? ग्रेफाइट देखो कौन सा दिया है, यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, सही है। और बकमिनिस्टर फ्लोरीन केजलाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये भी बात सही है, तो मिल गया ये ऑप्शन। अब आ जाइए, कह रहा है कि हमको, ठीक है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 5, कार्बन 6 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है sp, ठीक, सिंगली बॉन्डेड कार्बन होता है sp3, ठीक, डबली बॉन्डेड कार्बन होता है sp2। ठीक है, अब मैच कर दो, सिंगली बॉन्डेड कार्बन होता है sp3। ठीक, तो बताओ दो का sp, ठीक, फिर तीन का आपका हो गया sp3, तो sp3 यहाँ एक ही ऑप्शन में है, ये तो कट गया, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखो 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR 5 था,
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन और सल्फोलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो हैलोजिनेशन, ठीक है, लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो बेंजीन का क्लोरीन से लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराना, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का बनना, ये ESR का एग्जाम्पल है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेक्टेड टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। मेरे बच्चे NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या आने वाले लो को भेजेगा मेटा पोजीशन पे, NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक, तो बताओ जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो मेटा पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो ये पैरा पे है, यहाँ पे देखो ये भी पैरा पे है, तो ये कट गया और ये कट गया। ठीक, आगे देखो ये आर्थो पे है, तो ये भी कट गया। ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये किस पे है, मेटा पे, तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, तो बताइए NO2 कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल वाई आ रहा है वो मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। बताइए जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, लेकिन उस कंपाउंड में जेल्डाल मेथड का नाइट्रोजन से एस्टिमेशन, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक्ड ना हो, यानी कि जेल्डाल मेथड का एस्टिमेशन उसी कंपाउंड में करते हैं जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक्ड हो। ठीक है, यहाँ देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक्ड है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो इसी कंपाउंड का हम जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, और इस बार जेल्डाल का न्यूमेरिकल आ रहा है, इस बार जेल्डाल का न्यूमेरिकल आ रहा है जो आपके NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पलर में दिया है, उसको जो है आप कर लीजिएगा। ठीक है, 2025 में जेल्डाल का न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, इधर देखिए, स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में स्टेगर्ड, ठीक है, स्टेगर्ड, ठीक है, इक्लिप्स और गाउच। ठीक है, इधर देखो, इधर ये सब होते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा स्टेगर्ड, और इक्लिप्स सबसे कम स्टेगर्ड में। ठीक है, इधर देखो स्टेगर्ड हमको कौन बता रहा है, इसमें स्टेगर्ड हमको जो है सेकंड वाला बता रहा है। ठीक, सेकंड वाला स्टेगर्ड बता रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये देखो ये CH3 दूर है, इसमें रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक, स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, ये देखो थर्ड वाला इक्लिप्स है, ये लिस्ट स्टेबल होगा, थर्ड वाला यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत प्यारा सवाल है, इसको बच्चे बार बार करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कौन सा, ठीक है, प्रोडक्ट हमको जो है ओजोनोलिसिस के बाद एसीटोन देगा। तो हमको ऑप्शन से चेक करना होगा। ठीक है, हमको ऑप्शन से चेक करना होगा। चलो हम 2-मेथाइल 2-ब्यूटीन बनाते हैं। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, दूसरे पे हमारा जो है डबल बॉन्ड लगा है। ठीक, और दूसरे पे हमारा लगा है मेथाइल। ठीक है, ये अब इसको भर देते हैं CH3 CH और ये देखो CH3। अब इसका ओजोनोलिसिस कराओ। ठीक, तो यहाँ O, तो ये बन गया CH3 से ये COCH3 एसीटोन बना, और एक बना CH3 और CH3 CHO एल्डिहाइड बना, ये एल्डिहाइड बना और ये क्या बना, एसीटोन। तो 2-मेथाइल 2-ब्यूटीन आंसर चला जाएगा। इसका जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो एक एसीटोन बनेगा और एक बनेगा एसिटल्डिहाइड, तो आंसर हो जाएगा 4th। तो ओजोनोलिसिस ये भी पेपर में आ रहा है, तो मेरे बच्चे ओजोनोलिसिस भी खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओजोनोलिसिस भी पेपर में आ रहा है, कॉपी से अच्छे से रिवाइज करिए, सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको जो है अगला सवाल है, और अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल जो है कह रहा है मेटा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक्स विच वाज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बताइए डीएक्टिवेटिंग पावर का आर्डर कितने लोगों को याद है। ठीक, NO2 CN SO3H, इधर डीएक्टिवेटिंग पावर का आर्डर NO2, ठीक, CN SO3H COOH, फिर हैलोजन, ये डीएक्टिवेटिंग पावर का आर्डर है। तो सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन है, NO2। ठीक है, ये जो है
ESR के लिए डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, ठीक, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जो है रोकेगा सबसे तेज, ठीक है, ये भी आर्डर खूब याद है। एक्टिवेटिंग पावर का बता दीजिए, NH2 और हाँ, चलिए एक्टिवेटिंग पावर का लिख के बताइएगा। द मिक्सचर, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक, कह रहा है कि कौन सा, ठीक, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स निगेटिव डेविएशन वाले बनाते हैं, निगेटिव डेविएशन वाले। और निगेटिव डेविएशन देखिए, ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक, ये आइडियल है और ये निगेटिव डेविएशन है। तो वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड ये निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पूछते तो पॉजिटिव डेविएशन वाला देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन डबल, ठीक, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF जो है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है और मोलरिटी जो है हम सॉल्यूट का देखते हैं, ठीक। तो सॉल्यूट चेंज करेंगे तो KF में कोई परिवर्तन नहीं होगा, KF तभी बदलेगा जब सॉल्वेंट बदलेगा, तो आंसर हो जाएगा अनचेंज्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है और इस तरह का सवाल गैल्वेनिक सेल का सवाल, ठीक है, इस बार पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल। देखिए जब भी हमको पूछे तो E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो निगेटिव वाला होगा, ठीक है, वो एनोड बनेगा और जो पॉजिटिव वाला होगा वो कैथोड बनेगा। तो ये पॉजिटिव वाला बनेगा कैथोड, तो इसका E सेल रखिए तो प्लस 1.33 माइनस ये निगेटिव है तो ये एनोड बनाना। मैं जो बोल रहा हूं उतना करना, जो निगेटिव वाला होगा वो एनोड बनेगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो कैथोड बनेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो कैथोड बनेगा, जो कम पॉजिटिव होगा वो एनोड बनेगा। अगर दोनों निगेटिव हैं तो जो कम निगेटिव होगा वो कैथोड बनेगा, जो ज़्यादा निगेटिव होगा वो एनोड बनेगा, ठीक। चलिए अगर इतना पता है तो आपका सवाल हो जाएगा। ये माइनस, ये देखिए एनोड की वैल्यू जो है ये माइनस 0.44 माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1.33 प्लस 0.44, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.77 आ जाएगा आंसर। अगला देखिए, मैंने क्लास में ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगला क्वेश्चन की कह रहा है कि व्हेन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक। तो हाफ लाइफ पीरियड और कंसंट्रेशन में रिलेशन है nth ऑर्डर का, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, जहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, जहाँ n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए, तो n की वैल्यू रखेंगे 0, यानी कि T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बताइए हाफ को जो है, हाफ लाइफ पीरियड को ये क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन को ये क्या कर रहा है, डबल। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा, डबल। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। हमारे पास nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, जहाँ n है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक। आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे, अच्छा इधर एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने बताया था log K2 अपान K1 इज इक्वल टू E अपान 2.303 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। अगर ln हो तो 2.303 को हटा देते हैं, तो अगर हम उसको देखेंगे तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसी को देखें, फोर्थ वाले को बनाएं, यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस ले लें तो T2 पहले हो जाएगा, T1 बाद में आ जाएगा, तो दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, ठीक है। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, रेट कांस्टेंट, अगर T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है,
T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, रेट कांस्टेंट चेंज होके K2 हो गया, ठीक है, और T2 बढ़ाया है, T1 कम है, तो ln K2 अपान K1 इज इक्वल टू EA/R 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 कई बार हटवाया था, ठीक है। अगर हम माइनस पहले ले लें तो माइनस ये हो जाएगा, तो T2 पहले हो जाएगा, T1 बाद में हो जाएगा, तो ये तो दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, ठीक। नाइट्रोजन जो है N2 तो बनाता है, लेकिन फास्फोरस जो है, ठीक, ये बनाता है P2 के जगह पे, ठीक है, P4 बनाता है। इसका कारण है कि फास्फोरस में P पाई बॉन्डिंग वीक होती है और नाइट्रोजन में P पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसलिए नाइट्रोजन N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है और फास्फोरस P फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फॉर्म, बट फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम P। इसका है P पाई बॉन्डिंग का वीक होना, ये भी क्लास में डिस्कस किया हूं कई बार, ठीक। बताइए अगला क्वेश्चन है स्कैंडियम, ठीक, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट तभी बोलेंगे जब D इनकम्प्लीट हो, अगर D कंप्लीट होगा तो उसको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। जिंक में D कंप्लीट है, D10 है, स्कैंडियम में D कंप्लीट नहीं है, D1 है, ठीक है। तो बताइए इन केस ऑफ स्कैंडियम 3D ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड बट जिंक आर कंप्लीटली फील्ड, इसलिए जिंक ट्रांजिशन नहीं है और स्कैंडियम ट्रांजिशन है। आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इधर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक, कह रहा है कि D4 कंडीशन में हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन है, ठीक है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, उसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं देखेंगे, तो पेयरिंग एनर्जी वाला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब देखिए D4 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, हमको जो है वैल्यू निकालना है, ठीक। बताइए D4 है, तो D4 है तो हमारा जो है D में 5 होता है, ठीक। शुरुआत के 3 को T2G बोलते हैं, बाद के 2 को EG बोलते हैं, 1 2 3 4। अगर ऑक्टाहेड्रल का फार्मूला लिखें तो डेल्टा O इज इक्वल टू माइनस 0.4x प्लस 0.6y, x है T2G में इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है 0.4 इंटू 3, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है 3, अब प्लस 0.6 इंटू EG में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक, माइनस 1.2, ठीक, प्लस 0.6, और जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 0.6, तो माइनस 0.6 डेल्टा O, ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक। अच्छा, अगर यहीं पे हाई स्पिन के जगह पे लो होता तो पेयरिंग होता, ठीक है, तब दूसरा तरीके से हम करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अंडरगो, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली, ठीक। तो अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, अब क्लोरोबेंजीन पे अगर कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है, क्लोरोबेंजीन पे कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाता है। वैसे तो क्लोरोबेंजीन ESR देता है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में क्लोरोबेंजीन जो है, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देने लगता है। अगर कहीं पे, ठीक है, मेटा पोजीशन पे या अगर कहीं पे उसके जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है, -R वाला ग्रुप लगा है, ठीक है, वो जो है, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर देता है आसान, ठीक। तो मेरे बच्चे यही देखिए, ये है -R, बाकी हमारा +R है, ठीक, ये भी +R है और ये ऑप्शन तो सेम ही है। तो अब बताइए -R है तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाएगा, इजी से होगा, ठीक है। ये भी NCERT में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर कंपाउंड PQR इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। मेरे बच्चे, जब हम बेंजीन का आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो क्यूमीन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, क्यूमीन बनता है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, ठीक। तो ये देखिए, ये तो नहीं है, ठीक, ये देखिए, ये प्रोपाइल बेंजीन है, ये भी प्रोपाइल बेंजीन है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है और ये भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ठीक। फिर हम इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो हमको, ठीक, हमको यहाँ पे इधर हमको यहाँ पे, ठीक है, फिनाल मिलेगा, ठीक, फिनाल मिलेगा,
हमको यहाँ पे फिनाल मिलेगा, ठीक है, और मिलेगा एसीटोन, फिनाल और एसीटोन, इसमें हाइड्रोक्विनोन बनेगा, फिनाल और एसीटोन, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, बहुत लंबा रिएक्शन है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए ये रिएक्शन जो है रोजन-मूड रिएक्शन है, रोजन-मूड रिएक्शन में COCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में, ठीक, तो एसिटल क्लोराइड बन जाएगा, ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रोजन-मूड रिडक्शन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रांग मीडियम आल्सो गिव मेटा नाइट्रो, ठीक, एनिलीन, ठीक है, ये हमारा जो है 47% बनता है। क्यों ऐसा होता है कि स्ट्रांग मीडियम में एनिलीन जो है किस में बदल जाता है, एनिलीनियम आयन में, और एनिलीनियम आयन जब आ जाएगा, ठीक है, तो वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाने लगेगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक। इस तरह से मेरे बच्चे हम लोगों ने सारे सवाल देख लिए। बहुत अच्छे से अगर देखना है, ये तो पेपर का डिस्कशन है, बहुत अच्छे से देखना है तो हमको जो है क्लासरूम में आपको आना पड़ेगा, ठीक है, और सालों साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्बा खैर। और पेपर को इसको देखिएगा और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक। क्वेश्चन को देखना है मेन, ये डिस्कशन बस एक बहाना है, ठीक। प्यार का सिलसिला पुराना है। बहुत बहुत शुक्रिया।